नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा भर्ती का, यहाँ कंटिन्यू जो सीरीज चल रहा है इसका 8वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। दोस्तों, जो सिलेबस है उस आधार पर आज का जो टॉपिक है वहाँ सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो फिर आज जो हम लोग देखेंगे इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है? पृथ्वी से, हवा से, जल से या किसी अन्य ग्रह से? सही जवाब क्या जाएगा इसका? जल से हुई है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य विज्ञान में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है। तो किसने कहा है कि जीव की जो उत्पत्ति है वह जीव से ही होती है? इसका जो जवाब क्या जाएगा? ओपेरिन। ओपेरिन जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही कहा है कि जीव की जो उत्पत्ति है वह जीव से ही होती है। दोस्तों, वीडियो अगर जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को पता है तो आप पॉज करके उसका आंसर अपने हिसाब से लगाना। तीसरा प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? जैसे कि कॉफी का पाउडर पीते हैं, ठीक है, तो वहाँ बीज से बनता है। मैंने यहाँ पर बता दिया आंसर को, जो बीज से प्राप्त होता है तो वहाँ कहाँ से पैदा होता है? जैसे कि पेड़ है तो कई ठोक चीज़, जैसे कि चाय है तो चाय किससे बनता है? उसके पत्तियों से बनता है। उसी तरीके से कॉफी जो है बीज से बनता है। अगला है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है किसमें पाया जाता है? चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफी के बीजों में या नीम के पानी में? सही जवाब क्या जाएगा? तंबाकू की पत्तियों में। तंबाकू की जो पत्ती है उसमें निकोटीन पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है। अब इसमें से जैसे कि 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कि एक ऐसे कौन सा पौधा है जो कि कीट भक्षी है। जैसे कि ऑप्शन है अमरबेल, ड्रोसरा, गुलाब, नागफनी। सही जवाब क्या जाएगा? ड्रोसरा। ड्रोसरा दोस्तों ऐसा जीव है जिसका जो जो पत्ता रहता है, ठीक है, ऐसे खुला हुआ रहता है। जैसे इसमें अगर कोई कीट जा रहा है छोटे छोटे, जैसे कि मधुमक्खी है, मक्खी है, कीट है, कुछ भी तरीके से, तो वह अपने आप इसे जो है जकड़ लेती है, ठीक, इसे बाहर नहीं जाने देती, मतलब इसे जो मार देती हैं। छठा प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसे 1962 में डीएनए का जो मॉडल है उसको प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार जो है मिला है? इसका जो आंसर रहेगा वाटसन एवं क्रिक, दोनों ने जो है डीएनए का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसे 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, अनुवांशिकता के जन्मदाता है। तो अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? जैसे कि लैमार्क, डार्विन, खुराना, मेंडल। इसका जो जवाब आ जाएगा मेंडल आ जाएगा। दोस्तों, इन्होंने जो है एक चने की बीज है ना, उसको शायद अंकुरित चने की बीज है, उसी से यह अनुवांशिकता के मतलब इसमें शोध किया था, अंकुरित दाने में। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? तो आलू क्या है? जैसे हम लोग सभी खाते हैं, है ना, तो आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, बीज है? इसका जो जवाब आ जाएगा तना है। आलू जो है एक तना है। अगला है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो जो चेचक है उसके वैक्सीन को सर्वप्रथम जो तैयार किया वहाँ किसने किया है? ऑप्शन क्या जाएगा? डॉक्टर जेनर ने। डॉक्टर जेनर ने जो है इसका जो वैक्सीन है उसके जो पहली बार तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडरिक कटिन प्राप्त होता है। तो जो प्राकृतिक कीटनाशक है एजाडरिक कटिन जो है वह किससे प्राप्त होता है? तंबाकू से, नीम से, आम से, पपीते से? इसका जो जवाब आ जाएगा नीम से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जैसे कि दवाएं हैं, पौधे हैं, सीरम से है, टॉक्सिन से है? इसका जो जवाब क्या जाएगा? दवाएं। दोस्तों, एंटीबायोटिक जो कि दवाएं होती हैं, जैसे कि कोई शरीर में कोई बुखार लगा हुआ है, ठीक है, तो सामान्य इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब जो विशेष बुखार है जो उतरता ही नहीं है ना, जैसे कि कोई बुखार है जो वह ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाते हैं। तो यही जो है दवाएं हैं, और हमेशा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर प्रभाव डालती है।
अगला है, निम्न में कौन दूध को दही बनाता है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, पहले क्या होता है, दूध, दूध को बाद जो है वहाँ दही बन जाता है ना, दही के बाद वहाँ मक्खन जो भी बनता है उस बार। तो इसमें पूछा गया है कि दूध को दही बनाता है तो किस पद्धति के साथ बनता है? इसका जो आंसर आ जाएगा लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स की वजह से दूध में जो है खट्टेपन आ जाता है। अगला है, इन्फ्लुएंजा जिसे कहा जाता है H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? हालांकि ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया H1N1 या फिर इन्फ्लुएंजा, तो इसे जो सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? इसका जो जवाब आ जाएगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो जो रडार का जो आविष्कारक है, रडार मतलब क्या होता है, यानी कि उसके जो दायरे में आता है कोई भी चीज़ तो उसे वहाँ संपर्क कर लेता है, ठीक है, उसे पकड़ लेता है। और इसी रडार की वजह से जैसे कि सेना उपयोग करती है, ठीक है, और जो है एरोप्लेन चलता है, हेलीकॉप्टर चलते हैं, ये सब रडार की वजह से हैं। तो इसके आविष्कारक कौन थे? इसका जो आंसर रहेगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इसका आंसर रहेगा। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य है जिससे जो विषाक्त जन प्राप्त होते हैं उससे जो है शरीर के कौन से अंग जो है प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। सही जवाब क्या आ जाएगा? यकृत आ जाएगा। यकृत जो कि लीवर से संबंधित है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सामान्य विज्ञान है और प्रौद्योगिकी के संबंधित ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आने की पूरी तरह संभावना रहते हैं और हमेशा पूछते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको भी ध्यान से देखना। अगर आप जो ईमानदारी के साथ सिलेबस के आधार पर अगर तैयारी करते हो ना, तो एक एक क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से राइट लगाना, आप अच्छे से पढ़ना। क्योंकि जो मेरा टारगेट है 110 वीडियो का, तो वो तो होगा ही होगा। और 110 में लगभग आपको, मैं तो पहले 3300 क्वेश्चन होगा समझा था, लेकिन अब देखता हूँ तो उस हिसाब से ना 4000 क्वेश्चन होगा। क्योंकि किसी में 30 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 40 आ रहा है, किसी में 50 क्वेश्चन आ रहा है। तो 4000 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होता। अगर 4000 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये समझना कि आपका जो पकड़ है ना, बहुत मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? अब आपको ये बताना है कि कौन से जो विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। जैसे कि B6 है, B2 है, B1 है, B12 है। इसका जो आंसर जाएगा B12 इसका सही आंसर रहेगा। अगला है, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन है? जैसे कि रक्तदाब को मापते हैं, ठीक है, तो उसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? थर्ड रहेगा। यहाँ पर सिस्मोमेनोमी है। इसका जो आंसर रहेगा तीसरा रहेगा। उसके बाद है 18 नंबर का प्रश्न, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का। इसका जो जवाब किया जाएगा, जो सामान्य क्वेश्चन की बात किया जाए तो यूरेनियम आएगा। दोस्तों आप लोगों ने कई बार एक शब्द सुना होगा, यूरेनियम का प्लांट। तो यूरेनियम का जहाँ भंडारण होता है वहाँ पर परमाणु जो है परमाणु संयंत्र स्थापित होता है और वहाँ से विद्युत उत्पन्न करते हैं। यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि। तो लोलक की जो कालावधि होती है वह किस पर निर्भर करती है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जैसे कि इसका लंबाई अगर छोटा है, ठीक है, तो उस आधार पे इसका जो जो समय अवधि रहता है, जो कालावधि रहता है, निर्भर करता है। लेकिन इसी लोलक की अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए तो फिर इसकी जो कालावधि में वहाँ परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस संकेत करती है? मतलब किस तरह जो है संकेत करती है? अब आपने देखा भी होगा, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, किसी भी चुंबक को तोड़ देते थे, उसके बाद रस्सी में बांध देते थे, तो वहाँ किस दिशा की ओर इंगित करता था? एक है उत्तर की तरफ और एक है दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पर जो पूछने का तरीका है, तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ उत्तर की तरफ रहेगा। हमेशा इसका जो है नॉर्थ रहेगा, है ना। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो जो श्वेत प्रकाश होते हैं उसको नली में पैदा करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? इसका जो आंसर जाएगा, तंतु को गर्म करके, जो तंतु रहते हैं उसे गर्म करते हैं, तब जाके श्वेत प्रकाश नली में पैदा होती है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो एक जैसे कि महासागर है, ठीक है, महासागर में जैसे बीच बीच में कभी कभी हम लोगों ने देखा भी है कि समुद्र की लहरें कभी ऊपर उठती तो कभी नीचे, है ना। तो इसका वजह क्या है? आंसर जाएगा चंद्रमा की। जैसे कि हम लोगों ने कई बार सामान्यतः बोलते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा है ना, तो ज्वार भाटा किससे संबंधित है? वहाँ चंद्र से संबंधित है, ना कि सूर्य से। जैसे पृथ्वी के पास जो है चंद्रमा आती है
तो उसमें जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, जैसे दूर जाती है या नज़दीक आती है उस आधार पे। अगला है कमरे को ठंडा किया जाता है, तो कमरे को ठंडा किससे किया जाता है? इसका जो आंसर किया जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से है। अब आप चीज समझो, मान लीजिए एक कमरा है, अब उसमें हम लोगों ने एसी फिट किया है। अब वो क्या काम करती है कि बाहर की जो गर्म हवा है उसे अंदर ठंड करके भेजती है। तो एक ये बताओ, जब एक ही दीवार के बीच में जो आड़ है तो गर्म हवा को ठंड हवा कैसे परिवर्तित करती है? तो इसीलिए ऑप्शन आ जाएगा संपीड़ित गैस के। जो एसी रहता है उसमें एक गैस डाला जाता है, अगर गैस खत्म हो गया तो फिर आपके एसी काम नहीं करेगा, इसीलिए इसका जो आंसर आ जाएगा संपीड़ित गैस छोड़ने से होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो स्वाभाविक है, तो रंगों को अलग करने का तरीका है। तो अगर हमको 7 रंग है उसे अलग करना है तो उसके लिए क्या तरीका है? ऑप्शन आ जाएगा एक प्रिज्म से। एक प्रिज्म जो रहता है, जैसे कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रिज्म रखते हैं, जैसे ही हम प्रिज्म रखते हैं तो इसका जो 7 रंग रहता है वहाँ अलग अलग डिवाइड हो जाता है, यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, जैसे कि सूर्य ग्रहण है तब होता है, कब होता है? जैसे कि यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, अगर दोनों के बीच अगर चंद्रमा आ जाती है तो हम लोगों को जो है सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर नहीं दिखता, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया है, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा चंद्रमा बीच में होने से होता है। अगला है सबसे छोटा दिन कब होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा समय में प्रश्न आया है। प्रश्न क्या बोला गया है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे जो छोटा दिन है वह ठंड के दिनों में होता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा, जैसे कि 5 बजा हुआ है, ठीक है, जैसे 5 बजते हैं शाम को तो अंधेरा हो जाने लगता है, और सुबह कितना होता है, लगभग 6:30 बजे के आसपास जो है सूरज दिखाई देने लगता है। तो यही एक वजह है जो सबसे बड़ा जो रात होता है और सबसे छोटा दिन होता है। अगर प्रश्न पूछते हैं कि सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून को होता है, जिस दिन योग दिवस होता है। अगला है सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो है किस में घोला जा सकता है? इसका जो आंसर रहेगा तीसरा रहेगा। देखो इसमें जो है 3 भाग होते हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग जो है नाइट्रिक अम्ल में होते हैं। 3 भाग किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक का, और एक भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल के होते हैं, जिसमें हम घोल सकते हैं सोने को। अगला प्रश्न है चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? अगर चूहे को मारना है तो उसके लिए जो है रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो किस रासायनिक पदार्थ का से बनता है यहाँ? इसका जो आंसर आ जाएगा पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से यहाँ चूहे मारने की दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जला रहे हैं तो उसमें क्या बनता है जलाने से? ऑप्शन आ जाएगा पानी बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से वहाँ पानी बनता है। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा? आंसर आ जाएगा लोहा होता है। अगला प्रश्न है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है कहाँ से मिलती है? इसका जवाब आ जाएगा एक पेड़ से। पेड़ से यहाँ प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन को। अगला है पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? जैसे कि पीतल है, ठीक है, तो पीतल जो है किस धातुओं का मिश्रण है इसमें? इसका जो आंसर आ जाएगा तांबा और जस्ता है ना, तांबा और जस्ता का जो है निश्चित अनुपात मिलाते हैं तब जाके पीतल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि तैरने के जैसे तालाब है उसमें तैरने से त्वचा कैसे जल जाती है? इसका जो आंसर आ जाएगा क्लोरीन के कारण। जो क्लोरीन रहती है वहाँ शरीर से जब प्रतिक्रिया करती है तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि शरीर जला जला महसूस होने लगता है। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? जैसे कि शक्कर के जो किण्वन है तो उससे क्या बनता है? इसका जो आंसर आ जाएगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा किससे होती है? इसका जो आंसर आ जाएगा कारखानों से। जो कारखाने से जो निकलती धुआं उससे अम्ल वर्षा होती है और उसी के आसपास होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कि ताजमहल है ना, जो लोग गए होंगे वो लोग देखे होंगे कि ताजमहल में जो है संगमरमर के जो पत्थर है उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं, वहाँ नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि वही जो है अम्ल वर्षा के कारण है, एसिड वर्षा।
अगला है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे। अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हो तो उसके लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। इसका जो आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। दोस्तों नाइट्रोजन से संबंधित एक दो प्रश्न और आते हैं, जैसे कि कभी कभी पूछता है कि यूरिया के जो पैकेट रहता है, जैसे कि 50 किलो का यूरिया रहता है, उसमें कितने % नाइट्रोजन रहता है। हमेशा पूछते हैं, कई बार एग्जाम में आ गए हैं। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा 46%। जो लोग खेती किसानी करते हैं वो लोगों को अच्छे से पता है। जो यूरिया का जो पैकेट रहता है उसमें 46% नाइट्रोजन रहता है, वो भी नीम कोटेड है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो दोस्तों जैसे कि कोई चांद में पत्थर है, ठीक है, अब उसे पृथ्वी पर लाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। इसका जो जवाब आ जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। जैसे कि मान लो जाए कोई पत्थर है, ठीक है, चंद्रमा से हम पृथ्वी पर ला रहे हैं, तो इसका जो साइज है इतना है, तो जो चंद्रमा पर साइज रहेगा वो पृथ्वी पर भी साइज रहेगा, लेकिन इसका जो भार है वह परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल है। दूसरी बात, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण के बल है, तो इस वजह से इसके भार में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है। तो तार जैसे कि सुरक्षा फ्यूज रहते हैं, ठीक है, उसमें जो तार का प्रयोग करते हैं तो किस तार का प्रयोग करते हैं। इसका जो जवाब आ जाएगा, टीन और शीशे की एक मिश्रित जो है धातु को किया जाता है, ठीक है, मिश्रित धातु को किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, ठीक है, अगल बगल में सड़क के किनारे में, तो उस जो ट्रांसफार्मर रहते हैं उसको जोड़ने के लिए 3 तार का प्रयोग करते हैं, जो फ्यूज का तार करते हैं, जो बहुत पतली रहती हैं। अब सोचो छोटे से जो पतले तार है वह इतने बड़े ट्रांसफार्मर को मेंटेन करती है, तो वो किस चीज़ के बना होता है, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तांबा रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि किसी के घर तांबे का लोटा होगा या किसी का तांबे का थाली होगा, उसमें अगर बाहर रखते हैं, उसमें जो है खुली वातावरण में रखते हैं, जिसके ऊपर जो है थोड़ी देर के बाद देखें तो फिर वायु की जो नमी है उसके कारण उसमें हरापन आ जाता है, जैसे काई जैसे जम जाता है। तो ये क्या है, तांबा के धातु में ही होता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। इसी तरीके से जो अभी फल खाते हैं वह उसी पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है, कच्चे फल लाते हैं, उसको उस पदार्थ में घोल बनाकर उसमें डुबो दिया जाता है, कुछ समय बाद निकाल कर रख देते हैं, वह कृत्रिम रूप से पकने लग जाती है। इसका जो जवाब आ जाएगा, इथिलीन व एसिटिलीन। इथिलीन व एसिटिलीन की वजह से यहाँ होता है। अगला है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या बोला गया, जैसे कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, वहाँ एक है, क्या है, एस्टर है, यहाँ एक एस्टर है। अगला है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती। तो वायु में जो है कौन सी नोबल गैस नहीं होती। ऑप्शन दिया गया है हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान। तो रेडान को जो है नोबल गैस नहीं कहा जाता है। अगला है, शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ रहता है वहाँ क्या होता है। ऑप्शन है ठोस बर्फ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस अमोनियम है, या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ दूसरा रहेगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अगला है, किस विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी के सेल में यहाँ रहता है। इसका जो जवाब आ जाएगा विटामिन के। विटामिन के की वजह से अगर शरीर में किसी भी प्रकार की चोट लग जाता है तो कुछ समय बाद ब्लड बहने के बाद वहाँ ऑटोमेटिक जम जाती है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा जैसे रहता है, ऊपर में थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा जैसे रहता है। तो वही जो है विटामिन के की वजह से, अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी है ना, तो उसके ब्लड में जैसे कि कोई खून बहता है, ब्लड बहता है, तो वहाँ निरंतर बहने लगती है, वहाँ रुकता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है ये बताना है। इसका जो जवाब आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक जो है हार्मोन है। अगला है, विकास का कारण है। तो कोई भी विकास है उसका कारण क्या है। इसका आंसर रहेगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ये जो आंसर रहेगा ठीक रहेगा, किसी भी विकास का कारण रहता है तो वह पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन रहता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था, यानी कि हवाई जहाज का जो आविष्कार है वह किसने किया था। तो इसका जो जवाब आ जाएगा राइट ब्रदर्स है ना, जो राइट बंधु थे, इन्होंने जो है मिलकर अभी जो वर्तमान में हवाई जहाज है उसी शेप में बनाया था। इन्होंने कई बार प्रैक्टिस किया तब जाके वहाँ निर्माण किया है।
अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की जो खोज है वहाँ किस वैज्ञानिक ने की थी, यानी कि यहाँ पर बैठे बैठे बहुत दूर की जो वस्तु है उसे देखा जा सकता है। इसका जो आंसर जाएगा गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था। जिस समय किया था उस समय बहुत बड़ा इसका रूप था, बहुत ही बड़ा रूप था, जिसके कारण जो है वहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे जो आसमान को देख सकते थे वो। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। इसके जैसे ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल और आयतन। इसका जो आंसर आ जाएगा आयतन आ जाएगा। इसका एक ट्रिक रहता है सदिश और अदिश में, जैसे कि सदिश नहीं है तो विस्थापन, वेग और बल ये सदिश राशि है। जिस राशि में खासकर से ये सामान्य ट्रिक है, जैसे व और बा वाला जो शब्द रहता है ना वो जो है सदिश राशि है, और जो नहीं रहता उसमें जो है अदिश राशि आ जाता है। ये एक ट्रिक है, सामान्य ट्रिक है। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर की दूरी को हम क्या कह सकते हैं। इसका जो आंसर जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर भी कहते हैं, ठीक है। 100 मीटर है, उसके बाद 1000 मीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। भले वहाँ क्वेश्चन जो है ऑप्शन गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि कसेरी रुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, यानी कि हड्डियां होती हैं। क्या बोला गया है, कसेरी रुक रज्जु में कितनी जोड़ी हड्डियां निकलती है। ऑप्शन है 13, 33, 31 और 12। तो दोस्तों इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।